नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव आपका अपने स्लो बैक पेन सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, यानी गर्दन का दर्द कहते हैं। ये बहुत कॉमन हो गया है दोस्तों। पहले होता था क्या कि ओल्ड एज में जब कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती थी या फिर अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो, किसी को चोट लग जाती थी, तो उस समय सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अभी जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि उनको बहुत कम एज में, यानी 17-18 की एज में जो बच्चे हैं उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कोई डिफिशियंसी डिसऑर्डर नहीं है दोस्तों, ये कोई बीमारी भी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो गई है। एक आपके जो रहन सहन है उसके कारण होने वाली बीमारी हो गई है, जिसके कारण कम उम्र के बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम सर्वाइकल की बात करें तो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो सर्वाइकल यानी जो गर्दन वाला जो पोर्शन है उसमें 7 हड्डियाँ होती हैं और हर एक 2 हड्डियों के बीच में एक मांसल पोर्शन होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं, आम भाषा में हम इसे मनके कहते हैं। तो जब हमारा पोस्चर सही नहीं होता है, हम सही तरह से अपने गर्दन के पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो गर्दन के चारों तरफ जो मांसपेशियां हैं उनमें अकड़न आती है, खिंचाव आती है, स्टिफनेस इसको कहते हैं। और इस कारण से वो धीरे धीरे करके बोन्स को अफेक्ट करती है, बोन्स को अपने स्थान से डिस्प्लेस करती है, जिसको हम सर्वाइकल का डिस्क स्लिप कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं से होकर के निकलती हैं नसें। पूरा एक गुच्छा होता है जो नसों का निकलता है, जो हमारे हाथों में, हमारे गर्दन में, हमारी चेस्ट रीजन में और नीचे की तरफ कमर में भी जाता है। इसी कारण से कभी जब सर्वाइकल होता है तो या तो ये एक साइड में हो जाता है या फिर दोनों साइड में होता है, और या फिर ये नीचे की तरफ हमारे पैरों में भी जाता है। लोग कहते हैं कि साहब गर्दन में दर्द है तो पैरों में क्यों, कैसे जो है ये तो अलग हो गया। तो उस कंडीशन में कमर में अगर प्रॉब्लम होती है तो भी हमारे पैरों में दर्द जाता है, और अगर गर्दन में कहीं कोई नस दब रही होती है तो भी हो सकता है कि वो हमारे पैरों को भी रेडिएट करे। इसके साथ साथ आपके सिर में भी इसका पेन जाता है, आपके कंधों में आता है, हाथों में रेडिएट करता है, झंझनाहट रहती है, आपको चक्कर आता है, आपको मिचली होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये बहुत ही कम एज में देखने को मिलता है। हमारे पास आने वाले पेशेंट्स में मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो है बहुत, यानी स्टडिंग बच्चे होते हैं जो स्टडी कर रहे होते हैं, और या तो वो ऐसे आते हैं जो कंप्यूटर पर बहुत लंबे समय तक वर्क करते हैं, एक ही पोस्चर में कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक तरीके से पोस्चर के कारण सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हम इसको कैसे संभालें, कैसे इससे बचें, और ये जो लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ है जिसके कारण हम कई साल जो है डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, उनसे अपने आप को कैसे रिकवर करें, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका जो भी सीरीज़ है, लो बैक पेन सीरीज़ है, आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके और आप इससे कैसे बच सकें, आप इसको घर बैठ करके कैसे ट्रीट कर सकें, ये सारी जानकारी हम आपको अपने इस सीरीज़ में देने वाले हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सर्वाइकल स्पाइन की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन की 7 हड्डियाँ हम आपको बता चुके हैं, उनके बीच में मनके होते हैं और इन मनकों से नसें निकलती हैं। तो जब भी हमारे पोस्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, ये जो नसें हैं इनमें दबाव आता है, जिसको हम डिस्क स्लिप कर देते हैं, और उस दबाव के कारण हमारे हाथों में, पैरों में झंझनाहट का जाना और चक्कर आना, हमें मिचली आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में अगर आप सबसे पहले आर्थो के डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरो के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाएं रिकमेंड करता है। दवाओं में बहुत कॉमन जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो चलता है, जो डॉक्टर लिखते हैं, वो आपका गाबापेंटिन है। कुछ आपको हम दवाओं के नाम बता रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली इसमें यूज़ किए जाते हैं न्यूरो के डिसऑर्डर्स के लिए। तो दोस्तों, वो जो दवाएं हैं
वो दवाएं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो आपको शुरुआती दौर में ही लिख दी जाती है। जैसे कि आप इससे परिचित भी होंगे, गाबापेंटिन, ये एक तरीके की एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है दोस्तों। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का मतलब कि ये आपको एपिलेप्सी में चलाई जाने वाली औषधि है। साथ साथ न्यूरो के पेन के लिए भी इसको दिया जाता है। ये आपके पेन को सप्रेस करने का काम करती है, भुलाने का काम करती है, आपके माइंड को रेगुलेट करती है, जिसके कारण आप उस पेन को भूल जाते हैं। ये उस पेन को ख़त्म नहीं करती है दोस्तों। ऐसे ही इसी के साथ चलाई जाती है गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन। और प्रीगैबलिन जो है वो भी एक तरीके की एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है जो एपिलेप्सी में चलाई जाती है और न्यूरोपैथिक पेन के लिए इसको दिया जाता है। साथ साथ अगर इन दवाओं से भी आपको आराम नहीं मिलता तो हम आपको जो है एसिटाइलोप्राम, अल्प्राजोलम, इस तरह की जो दवाएं हैं, जो शॉर्ट्स जो चलते हैं, जो आपके एंजियोलिटिक ड्रग्स हैं, जो आपकी एंजाइटी को कम करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को कम करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो आपके जो है डिप्रेशन को कम करते हैं, यानी आपको सोचने से हटा देते हैं, ऐसी दवाओं का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसमें इस तरह की किसी भी दवा के यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप शुरुआती दौर में किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जो आपके अलाइनमेंट पे काम करता है, जैसे कि पंचकर्म ट्रीटमेंट्स के थ्रू, जैसे कि कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के थ्रू, अगर आपके अलाइनमेंट को सही कर दिया जाए, गर्दन की जो हड्डियां जो बन के आपके जो डिस्टर्ब हुए थे, जो आपके पॉस्चर की वजह से, अगर उनको हम मेंटेन कर लें तो इस तरह की किसी भी दवा की पहले दिन से ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है दोस्तों कि जब काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो मनकों में डीजनरेशन शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये दवाएं काम करना बंद कर देती हैं और आपको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में सही से इसका इलाज हो जाए, सही से इसको मेंटेन कर लिया जाए, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जिससे आपको इन दवाओं के सेवन की ज़रूरत पड़े या फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़े। दोस्तों, इससे कैसे बचें, इसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी एक्सरसाइज आपको इससे बचा सकती है, ये हम अपने अगले पार्ट के वीडियो में डालेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, एक बार और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।